बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसमें बोरॉन फैमिली के बारे में, जो आगे चैप्टर है। लेकिन अब हम लोग अल्टरनेट में आगे बढ़ेंगे और एक दिन हम लोग रिवीजन का चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो पहले का चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री सेकेंड में रेडॉक्स रिएक्शन था, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टाइम पर उसी के आगे हम लोग बोरॉन फैमिली पढ़ेंगे, फिर अल्टरनेट में ये रिवीजन वाला चैप्टर चलेगा। तो आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या, जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। अपचयन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, दोनों क्या है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में किसी से भी ऑक्सीजन जुड़े या इलेक्ट्रोनेगेटिव ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, हाइड्रोजन हटे या धन विद्युतीय तत्व हटे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हटे, इन चारों में से कोई एक कंडीशन होगी तो वो ऑक्सीकरण है। और इसी का उल्टा अपचयन होता है या रिडक्शन। रिडक्शन में हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना या ऋण विद्युतीय तत्व इलेक्ट्रोनेगेटिव का हटना, ये कहलाता है रिडक्शन। ये एक क्लासिकल या पारंपरिक चल रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन देता है त्यागता, वह ऑक्सीकरण हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अपचयन होता है। इसको लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो अपचयन या रिडक्शन होती है। अब इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, और फिर ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण संख्या के आधार, देखिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे ये KMnO4 है, तो यहां पर ये मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो K पोटेशियम है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 फर्स्ट ग्रुप का है। फर्स्ट ग्रुप में ये एलिमेंट आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट ग्रुप की +1, सेकेंड ग्रुप की +2, थर्ड ग्रुप की +3, फोर्थ ग्रुप की 4, फिफ्थ ग्रुप की -3, सिक्स ग्रुप की -2, सेवन्थ ग्रुप की -1, ये ग्रुप वाइज, ठीक है ना। तो यहां पर हम वैलेंसी को लिखते हैं, ये ध्यान रखेंगे, वैलेंसी को लिखते हैं। लेकिन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस होता है। वैलेंसी या संयोजकता प्रत्येक तत्व की प्रत्येक यौगिक में निश्चित होती है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, प्रत्येक तत्व की अलग अलग यौगिकों में अलग अलग होती है। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहता है, जबकि वैलेंसी फिक्स रहती है, ठीक है ना। ये डिफरेंस है। वैलेंसी में प्लस या माइनस नहीं लगाते, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस या माइनस लगाना अनिवार्य है, ये ध्यान रखें। तो यहां पर पोटेशियम की +1 और मैग्नीज की कितनी होगी, मैग्नीज की जिसको निकालना है उसको X मान लेते हैं, और ऑक्सीजन की -2, ऑक्सीजन की क्या होती है -2, और यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है तो 0 नहीं। अगर यदि कोई चार्ज होता प्लस या माइनस में, तो वो उतनी संख्या में इधर लिख देते। +2 चार्ज है तो +2 लिख देते, -2 है तो -2 लिख देते, जितना चार्ज हो प्लस या माइनस उधर लिखते हैं। अगर नहीं है तो 0 लिख देते।
अब इसी प्रकार से यहाँ पर x बराबर निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये उधर जाएगा बराबर के तो कितना हो जाएगा +8 और ये +1 है उधर जाएगा -1, तो x इक्वल टू +7। तो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी +7, +7 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। अब इसी प्रकार से दूसरी ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर सल्फेट SO4, इसके ऊपर 2- चार्ज, क्या, तो इसमें सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो सल्फर की जिसकी निकालनी है उसको क्या मान लेंगे X, और ऑक्सीजन की -2 होती है क्योंकि 6 ग्रुप का है ना, उसकी -2, और 4 हाइड्रोजन 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू, ये -2 चार्ज है तो यहाँ पर -2 लिख देंगे। इस प्रकार से इसको सेट करना होगा। अब ये x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, ये -2 और ये -8 है, उस तरफ जाएगा +8, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा +6। तो इस प्रकार से यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +6। तो जिनमें कोई चार्ज नहीं होता उनमें इक्वल टू 0 लिख देते हैं, जिनमें कोई चार्ज होता तो 4 लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीडेशन नंबर जिनमें चार्ज होता है या चार्ज नहीं होता उनको कैसे निकालते हैं। और इसी प्रकार से जैसे कि अगला एक देखते हैं, ये H2SO8, यहाँ पर आपको जो ऑक्सीडेशन निकालना है नंबर सल्फर का निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर एक विशेष बात है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 8 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। O8 में 2 ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो इनको हम कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड। तो जो परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं 2 ऑक्सीजन, उनकी वैलेंसी हम यहाँ पर लिखते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं -1, और जो 6 होंगे उनका +2 है, सामान्य +2 होता है। तो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का क्या होता है +1, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सल्फर का X, 2 सल्फर है 2 लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर 8 में 2 ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं तो उड़े परऑक्साइड बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का -1 होगा इंटू 2, और प्लस 6 ऑक्सीजन का -2 होगा इंटू 6, और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर ये 2x निकालना है, तो ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे, ये 2 ही रहेंगे, -2 है तो उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा +2, और ये यहाँ पर क्या है प्लस का 2 है, उस तरफ जाएगा -2, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +2 और -2 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये +12 बचेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +6 आ जाएगा, +6। तो जो ऑक्सीजन, ये परऑक्साइड ऑक्सीजन होते हैं, इनको भी ध्यान रखना पड़ता है। सामान्यतः तो ऑक्सीजन का -2 ही लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस प्रकार से सिंपली जो चार्ज वाले होते हैं बिना चार्ज के, और जो ये परऑक्साइड लिंकेज होते हैं इनको ध्यान रखना पड़ता है। इसमें ऑक्सीजन का -2 कब होगा और +2 कब होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, किस तरह से कैलकुलेट करके इसको हम लोग निकालते हैं, ये ध्यान रखना होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकालते हैं,
ये मैंने इसका तरीका आपको डिस्कस किया कि पेरोक्साइड किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकालते हैं। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, मैंने आज निकालना आपको बताया, आप निकालिएगा, फिर इसके एक रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अभी ऑक्सीडेशन नंबर, अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा ही ये डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन की क्रिया हो रही है। ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन की क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो जैसे कि इसमें एक रिएक्शन लिखते हैं, ये SnCl2 से बन रहा है, इसमें SnCl4, SnCl2 से SnCl4 बन रहा है। अब इसमें यहाँ पर Sn की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे आप, Sn की, तो यहाँ पर Sn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, X प्लस Cl की क्या होती है 7th ग्रुप में, तो ये -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -2 है, उस तरफ जाएगा तो +2। तो यहाँ पर Xn की है कितनी, +2। और इसी प्रकार से यहाँ पर SnCl4 की निकालें, SnCl4, तो यहाँ पर Sn की क्या होगी, X प्लस क्लोरीन की -1 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +4, तो यहाँ पर ये +4 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इसमें, तो यहाँ पर Sn की ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पर Sn की ऑक्सीडेशन नंबर +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन, और यदि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो अपचयन या रिडक्शन होगा, अपचयन या रिडक्शन की क्रिया होगी। जैसे कि नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, जैसे अगला रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर क्या, KClO3 और इससे प्राप्त हो रहा है ये KCl, ठीक है ना। तो यहाँ पर KCl और KClO3, इसमें देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जो पोटेशियम है, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, तो क्लोरीन की क्या हो जाएगी, X, पोटेशियम की +1, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 इंटू 3, ये 3 है तो 3 रख दिया, ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू 0, ये +1, क्लोरीन की X, ऑक्सीजन की -2 और इंटू 3 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, तो +6, और ये प्लस का 1 है तो इधर -1, तो ये क्या हो जाएगा, +5। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5। और इसी प्रकार से यहाँ पर KCl में देखें, तो यहाँ पर इसका X और इसका कितना होता है, -1, ये इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर क्लोरीन का निकालना है, क्योंकि क्लोरीन इधर निकालना है, तो क्लोरीन का ये X और इसका हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, तो यहाँ पर इसका -1 हो रहा है। तो इसमें इधर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 5, और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये अपचयन की क्रिया होगी। तो जब पूरा रिएक्शन दिया हो तो उस रिएक्शन में जो एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अभिकारक और उत्पाद में कॉमन हो, उनको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेती है। तो यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, और यदि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो क्या होगा, अपचयन या
रिडक्शन की क्रिया होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके बता सकते हैं कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है या अपचयन की है। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वो ऑक्सीकरण, जो लेता है वो अपचयन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर कैसे बताते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और नेक्स्ट टर्न पर इसके 1 by 1 इसमें जो रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर और इक्वेशन बैलेंस, इस चैप्टर में दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है और समीकरण इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो आज हमने ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस किया है। नेक्स्ट टर्न पर ऑक्सीडेशन नंबर फिर इसके रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद इक्वेशन बैलेंस करना बताएंगे। तो ये सब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको ध्यानपूर्वक अपना स्टडी करेंगे, नोट करेंगे और प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।